हिंद एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम 10th क्लास के पोइट्री को पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है डस्ट ऑफ स्नो। ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखा गया है, जिनका पूरा नाम रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट है। यह कविता जो कि 2 स्टेंजा और बहुत ही सिंपल वर्ड्स को यूज़ करके लिखा गया है, जिसका अर्थ बहुत गहरा और बड़ा है। जैसा कि हम जानते हैं कि रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट अपने इस कविता के द्वारा अंधविश्वास पर प्रकाश डालते हैं। वो बताते हैं कि किस प्रकार से अंधविश्वासी लोग अपने गलत विचारधारा के साथ अपने गलत सोच को दर्शाते हुए, अपने गलत विचारों को और मानते हुए अपने बचे हुए अच्छे समय को भी बर्बाद कर देते हैं। द पोएम डस्ट ऑफ स्नो बाई रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज ए सिंपल एंड ए शॉर्ट पोएम विथ अ डीपर एंड लार्जर मीनिंग। यानी कि ये जो कविता है वो भले ही छोटा है, साधारण शब्दों में लिखा गया है, लेकिन इसके अंदर बहुत गहरा और बड़ा तात्पर्य छुपा हुआ है। यहाँ पर कवि कहते हैं कि कैसे हम जो भी वस्तु अपने प्रकृति में देखते हैं और उसके प्रति जो अनुभव करते हैं, जो सोच विचार रखते हैं, इससे हमारा आने वाला समय प्रभावित होता है। जैसे कि मैं बता दूं कि इस कविता में क्रो यानी कौवे को और हेमलॉक ट्री को दोनों को ही दुख का प्रतीक माना गया है। वहीं पे जो आइस है उसे जॉय का सिंबल यानी कि खुशी का प्रतीक माना गया है। अब यहाँ पे कवि सुपरस्टिशियस पर्सन के बारे विचारों को दर्शाते हैं कि कैसे हमारे यहाँ जो अंधविश्वासी लोग हैं वो कौवे को गलत रूप से अशुभ मानते हैं। वहीं दूसरी तरफ जब हम यात्रा करते हैं और रास्ते से कोई बिल्ली गुजर जाए तो हम उसे अशुभ मानकर वहीं खड़े हो जाते हैं। इसी प्रकार से एजी गार्डनर भी लिखे हैं ऑन सुपरस्टिशन एक ऐसे, जिसमें वो कहते हैं कि 13 नंबर अशुभ है, यानी कि 13 नंबर का आपको होटल, कार, रूम, बेड ये सब नहीं मिलता है। तो कुल मिला के ये सब अंधविश्वास है और ये डिपेंड करता है आपके सोच पर। जिस प्रकार से एक सिक्के का 2 पहलू होता है, ठीक उसी प्रकार से हमारे प्रकृति में उपस्थित हर एक वस्तुओं का 2 रूप है, एक सकारात्मक तो दूसरा नकारात्मक। अब मैं यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ तो इतना लंबा जो एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ तो कुछ स्टूडेंट्स शायद ये भी सोच सकते हैं इतने छोटे से कविता का इतना बड़ा एक्सप्लेनेशन दे रहा है तो उनके लिए अब ये नकारात्मक हो गया। वहीं अगर आप इस बात को सुनकर अच्छे से समझ रहे हो कि हाँ भाई बड़ा एक्सप्लेनेशन है लेकिन अर्थ भी काफ़ी अच्छे से समझा रहे हैं सर, तो ये आपके लिए सकारात्मक हो गया। तो ये निर्भर किस पे कर रहा है? निर्भर कर रहा है विद्यार्थियों के सोच पे कि वो कैसा सोच रखते हैं। ठीक उसी प्रकार से कवि ने भी यहाँ पे दर्शाया है, द वे ए क्रो सुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री। अब मैंने पहले ही बताया कि इस स्टेंजा में क्रो और हेमलॉक ट्री को सौरों का सिंबल माना गया है। वहीं पे जो आइस है उसे जॉय का सिंबल माना गया है। तब इसके बारे में बताऊं तो कवि जो कि उदास हैं, बहुत ज़्यादा उदास होने के कारण वो रास्ते से गुजर रहे थे और थकने के कारण वो एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाते हैं। ठीक है, और जब ये पेड़ के नीचे जाकर बैठते हैं तो उसी पेड़ के आसपास, चूँकि वो पेड़ बर्फीले प्रदेश में है, चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है, उस पेड़ पर भी बर्फ लदे हुए हैं। तो जब वहाँ पे कवि बैठते हैं तो उसी पेड़ पर जो बर्फ था और कौवा बैठा हुआ था वो वहाँ से उड़ता है और उसके उड़ने के कारण जो दबाव डालियों पे पड़ता है उस दबाव के कारण बर्फ इनके कंधे पर गिर पड़ते हैं। एंड फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री द आइस हैज़ गिवन माई हार्ट ए चेंज ऑफ मूड एंड सेव सम पार्ट ऑफ ए डे आई हैड रूइड। और जैसे ही वो बर्फ मेरे कंधे पर गिरता है तो बर्फ गिरने के वजह से मेरा मतलब, मेरा मूड, मेरा विचार पूर्णतः बदल जाता है और फिर जिस दुख के घड़ी में मैं डूबकर, जिस दुख के सागर में डूबकर मैं उसके बारे में सोच रहा था और अपने समय को बर्बाद कर रहा था, जैसे ही ये बर्फ मेरे कंधे पे गिरता है मैं उसे भूल जाता हूँ और अपने समय को भी बर्बाद होने से बचा लेता हूँ। अब ज़रा आप सोचो ये कैसे हुआ? ये उनके सोच से हुआ। उन्होंने बर्फ के गिरने पर अच्छा अनुभव प्राप्त किया, अच्छा विचार रखा, इसीलिए उन्होंने जो वो दुख में डूबकर अपने समय को खराब करने वाले थे उस दुख को भुलाकर वो अपने समय को एंजॉय करने के लिए चले गए। यही अर्थ है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये सब कुछ हमारे थॉट पे निर्भर करता है। व्हेन आई एक्सप्लेन इन इंग्लिश लैंग्वेज देन, अगर आपको कोई मिलता है एक्सप्लेनेशन वगैरह या फिर कोई क्वेश्चन वगैरह तो यू कैन राइट दैट दिस प्रेजेंट पोएम सिंपल मोमेंट
बट इट हैज़ अ लार्जर सिग्निफिकेंस। यानी कि ये जो कविता है वो भले ही 2 स्टेंजा में लिखा गया हो, साधारण शब्दों का प्रयोग किया गया हो, लेकिन इसका बहुत बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका है। द पोएट सेज दैट ही वॉज इन अ सॉरोफुल मूड एंड वॉज सिटिंग अंडर अ हेमलॉक ट्री। इस कविता में कवि कहते हैं कि मैं दुखी था और मैं रास्ते से गुजरते समय एक हेमलॉक ट्री के नीचे बैठ गया। And at that time it was the winter season and there was snow all around the field। यानी कि उस समय ठंड का मौसम था और पेड़ के आसपास या फिर पूरे क्षेत्र में बर्फ गिरे हुए थे। And at that time a crow was sitting on the same tree। The crow was shaking down the dust of the snow on the poet। यानी कि at that time when I sat under the हेमलॉक ट्री, यानी कि जब मैं वहाँ पहुँचकर उस हेमलॉक ट्री के नीचे बैठा तो उसके ऊपर एक कौवा बैठा हुआ था पहले से ही, और उसके हिलाने से बर्फ का कुछ टुकड़ा मेरे कंधे पर गिर पड़ता है। When a small particles of snow fell on the poet, he was awakened from his thought and then noticed the simplicity and activity going around him। यानी कि as soon as जैसे ही वो बर्फ उनके कंधे पर गिरता है वैसे ही पोएट जाग उठते हैं। वो समझ जाते हैं कि भाई मैं किन दुख के दरिया में डूबकर अपने समय को व्यतीत कर रहा हूँ, व्यर्थ कर रहा हूँ, मुझे समझना चाहिए इन सारी चीज़ों को, और वो कुछ अलग ही अनुभव करते हैं। दिस चेंज द पोएट्स मूड एंड ही सडनली रियलाइज्ड दैट ही हैड वेस्टेड हिज टाइम बीइंग इन सॉरो एंड देन नाउ ही शुड यूटिलाइज हिज टाइम एंड ही शुड डू द गुड वर्क वाट एवर द टाइम ही हैड। यानी कि जब उनके पास बर्फ उनके कंधे पे गिरता है तो वो समझ जाते हैं, वो अचानक से जाग पड़ते हैं और सोचने लगते हैं कि मुझे दुख में डूबकर अपने समय को व्यतीत नहीं करना चाहिए, व्यर्थ नहीं करना चाहिए, मुझे कुछ अच्छा काम करना चाहिए। एंड एट द टाइम व्हेन ही रियलाइज that realization changes his mood and fills him with positive energy, and whatever he has the depression and sadness was totally washed away by the light sorrow of the snow dust। यानी कि जैसे ही वो बर्फ उनके कंधे पे गिरता है तो उनका विचार बदलता है और उस विचार की वजह से जो भी दुख उनके मन में था, जो भी कष्ट था, ये सब कुछ बिल्कुल मिट सा जाता है, और ये सिर्फ और सिर्फ उनके अच्छे एक्सपीरियंस की वजह से। His heart is filled with happiness and he gets ready to use the rest of the day in a manner with the positive thinking, or we can say with the positive mindset। यानी कि इसके बाद उनका दुख बदला, यानी कि सोच बदला, दुख से बाहर निकले और उन्होंने जो दुख के गहराई में डूबकर जो अपने समय को वो व्यर्थ कर रहे थे उसको व्यर्थ होने से बचा लिया, और उन्होंने अपने आप को अपने अंदर सकारात्मक गुणों को भरते हुए, अच्छे विचारों को भरते हुए, अच्छा अनुभव करते हुए बिल्कुल खुशी खुशी अपने घर की ओर चले गए। दैट्स ऑल फॉर टुडे। एंड अगर आपको और भी कुछ पढ़ना है देन यू कैन मेंशन इन द कमेंट बॉक्स। I will do my best. Thank you. Jai Hind.